Good morning, students. Today we have to start new topic. Did women have a revolution? क्या औरतों के अंदर क्रांति थी? अब ये पिक्चर दी हुई है बच्चों। इस पिक्चर में देख के क्या लगता है कि औरतों ने क्रांति के लिए आवाज़ उठाया था कि नहीं उठाया था? उन्होंने क्रांति की थी कि नहीं की? रेवोल्यूशन में रिवॉल्ट किया था कि नहीं किया था? सबके हाथ में औजार है ना? ये सभी लेडीज़ है। ये कब की पिक्चर है पता है? जब फ्रांस का राजा लुई 16 ऑस्ट्रिया भागने की तैयारी में था, है ना? तब उस वक्त इन फीमेल्स ने क्या किया था? लुई 16 को पकड़ के वापस पेरिस ले आए थे, है ना? ये तब की पिक्चर है, यानी कि इनके अंदर भी रिवॉल्ट करने का एक जोश था, है ना? अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा कि वुमेन्स ने क्या किया, उन्होंने किस तरह का रोल प्ले किया, ना उनके साथ क्या हुआ। From the very beginning, women were active participants in the event which brought about so many important changes in French society. बनी बात है, स्टार्टिंग से ही एक्टिव थे, लेकिन इनके एक्टिव होने के बावजूद इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, उन्होंने इन्हें पैसिव सिटीज़न ही कहा। पैसिव सिटीज़न का मतलब होता है वो सिटीज़न जिसे वोट देने का कोई अथॉरिटी राइट नहीं होता, वोटिंग राइट जिनके पास नहीं होता, वो पैसिव सिटीजन्स होते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रांस की फीमेल्स थी, वुमेन्स थी, उनको ये लगता था कि उनका इन्वॉल्वमेंट रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि जो फ्रांस में वुमेन्स की जो कंडीशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। उनको लिविंग के लिए अपने काम करना होता था। क्यों काम करना होता? क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स थे वो कहाँ गए थे? वो आर्मी में भर्ती कर लिए गए थे, है ना? दे वर्कड एज सीमेट्रस और लॉन्ड्रेसेस। कपड़े धोने का काम, फूल बेचना, फल बेचना, सब्जी बेचना, या तो सर्वेंट का काम, रईसों के घर में हाउस वर्क का काम करने, ठीक है ना? अपने लिविंग अर्न करने के लिए उनको ये सब काम करना पड़ रहा था। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। अब जो हमारी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग अलाउ नहीं किया था, ठीक है? दे डोंट हैव राइट टू एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। Only daughters of nobles and wealthier member of third state could study at a convent, after which their family arranged a marriage for them. अब सभी को, मतलब ऐसा नहीं था कि सभी के लिए अलाउ नहीं था। जो नॉबल्स फैमिली के थे लोग, उनकी डॉटर्स को, और जो थर्ड स्टेट के रिच पीपल थे, ठीक है ना, उनके बच्चियों को बस पढ़ाई करने का अधिकार था और पढ़ाई के बाद उनकी शादी करा देते थे। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुकिंग फूड, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। अब पहली चीज़ तो घर चलाने के लिए पैसे भी कमाना है, और उसके साथ साथ उन्हें घर के भी काम करने, खाना बनाना, पानी लेने जाना, ब्रेड खाना खरीदने के लिए लाइन में लगना दुकान में, है ना, और बच्चे संभालना। तो वर्किंग वुमेन को ये सब भी करना पड़ता था। और एक चीज़ और, यहाँ पे वुमेन्स की जो वेजेस थी वो मेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी कम थी, ठीक है ना?
In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. अब वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, क्या करें, उन्होंने अपना खुद का क्लब इस्टेब्लिश किया, न्यूज़पेपर्स निकाले। अब फ्रांस में 60 वुमेन क्लब इस्टेब्लिश किए गए। उनमें से सबसे फेमस था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड फ्रेंच रिपब्लिकन वुमेन। ये सबसे फेमस क्या था, क्लब वुमेन्स का अमंग 60। अब इस क्लब की जो वुमेन थी उनकी मेन डिमांड क्या थी, उनको भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। द मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन, क्योंकि वोटिंग अधिकार तो था नहीं वोट डालने का, है ना, उनको पैसिव सिटीजन वुमेन्स को फ्रांस में डिक्लेयर किया गया था। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to the passive citizen. They demanded the right to vote, to be elected as a member, assembly member and होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। मतलब वो वोटर भी बनना चाहते थे और इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे और एक पोस्ट भी हासिल करना चाहते थे। मतलब इलेक्शन लड़ भी सके और इलेक्शन में वोटिंग भी कर सके, उनकी ये डिमांड थी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी प्रेजेंटेड इन दी न्यू गवर्नमेंट। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तभी उनको लगेगा हाँ हमारी बातें गवर्नमेंट तक पहुँच गए। इन दी अर्ली ईयर्स, अब ये ऐसा नहीं था रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट हमेशा इनके साथ हार्श थे, उनको हमेशा पैसिव सिटीजन था या उनको एजुकेशन। स्टार्टिंग में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उनको ये सारी मतलब कि स्कूल जाना, ठीक है ना, और अपनी मर्जी से शादी करना, ऐसा नहीं था कंपलसरी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद शादी कर ली जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या है। In the early years, the revolutionary government did introduce a law that helped improve the lives of women. Together with the creation of state school, schooling was made compulsory for all girls. Their father could no longer force them to marriage against their will. Marriage was made into contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small business. जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी तो स्टार्टिंग में उनके लिए सब कुछ मतलब अच्छा ही था। स्कूलिंग भी उनके लिए कंपलसरी कर दी गई थी, हर लड़की स्कूल जा सकती थी, ठीक है ना, और उनके पेरेंट्स गर्ल्स को मतलब शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, वो अपने मर्जी से क्या कर शादी कर सकते थे, डिवोर्स भी ले सकते थे, ठीक है ना। मैन वुमेन दोनों, अब पहले केवल मैन ले सकता था लेकिन अब मैन और वुमेन दोनों को अथॉरिटी मिली कि वो डिवोर्स लीगली ले सकते हैं। वुमेन्स को जॉब की ट्रेनिंग लेने का भी अथॉरिटी मिल गई, बिजनेस चलाने का अथॉरिटी मिल गई। लेकिन ये सब के बावजूद उनको एक चीज़ नहीं मिला, क्या, वोटिंग राइट। उसके लिए उनको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ा। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड, अभी तक इनको करना ही पड़ा। ड्यूरिंग द राइन ऑफ टेरर, कब, आतंक काल के समय, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन। अब जब राइन ऑफ टेरर के टाइम पे नई गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने वुमेन्स के जो ये क्लब्स बने थे ना 60 क्लब्स, ये सब के सब बंद कर दिए गए, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी बैन कर दी गई। Many prominent women were arrested and a number of them were executed. कई सारी जो लीडर्स थी, ठीक है ना, उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और बहुतों को तो फांसी दे दी गई, एग्जीक्यूटेड, फांसी दे दी गई। Women's movement for voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world.
अब ये जो मूवमेंट था, है ना, जो फ्रांस में चल रहा था कि औरतों ने मांगा वोटिंग राइट चाहिए, इक्वल वेजेस चाहिए मैन के बराबर, ये जो मूवमेंट था 200 अगले 200 साल तक चलता रहा, और केवल फ्रांस में नहीं, कई सारी कंट्रीज़ में, जो फ्रांस में चालू हुआ था वो कई सारी कंट्रीज़ में इसका इफेक्ट पड़ा। The fight for vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। और ये जो लड़ाई थी 19th सेंचुरी के लास्ट में, लेकिन 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में हुआ। The example of the political activities of French women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory। और इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो फ्रांस में हुई थी, इन्हें एक इंस्पिरेशन माना जाने लगा। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। और 1946 में इस रेवोल्यूशन के कारण वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल गई। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे this is okay, and from next class we will start the abolition of slavery. Okay, thank you.